अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं शाइस्ता शहजाद और मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आज खबरों में बात होगी। तूफान के असरात शुरू। कराची में हंगामी इक़दामात। बड़ी आबादी का इनखिला। हुकूमत की नई वार्निंग। लंदन में पाकिस्तानी गिरफ्तार। और मेयर का फैसला कुन मरहला। और सबसे पहले हम बात करते हैं तूफान बिपरजॉय के हवाले से, जिसके असरात कराची में नजर आना शुरू हो गए हैं और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त हल्की बारिश का आगाज हो गया है, जिनमें सी व्यू, क्लिफ्टन, एयरपोर्ट, मलीर और गिरदोनवा के इलाके शामिल हैं। यहाँ पर हल्की बारिश का आगाज हो चुका है। आज दिन भर वक्फे से बारिश का ये सिलसिला जारी रहेगा। क्या मजीद पेश गोई की गई है आज के मौसम के हवाले से, बोल न्यूज की नुमाइंदा मरियम हस्त करेंगी। जी मरियम, बताइएगा। देखिए, बिल्कुल समुद्री तूफान इस वक्त कराची से 340 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है, जिसके सबब अब समुद्र की सिम से जो है बादल बनकर शहर में दाखिल होना शुरू हो चुके हैं और हम देख रहे हैं कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों से जो है हल्की हल्की बारिश की जो है रिपोर्ट मौसूल होना शुरू हो गई हैं। इस वक्त क्लिफ्टन, DHA, सी व्यू, मलीर, एयरपोर्ट, मॉडल कॉलोनी, लांडी और उसके साथ साथ जो है सदर अहमद रोड पर जो है हल्की बारिश का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। इवन कोरंगी में भी जो है हल्की बारिश का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का जो सिलसिला है वो वक्फे से जो है रात गए तक जारी रहेगा। रात गए तक बारिश का ये सिलसिला वक्फे से जारी रहेगा शहर में। बहुत शुक्रिया मरियम, अपडेट करी थी आप। समंदरी तूफान बिपरजॉय कराची से 350 किलोमीटर दूर रह गया है। तूफान आज रुख बदलते हुए शिमाल मशरक़ की जानिब बढ़ेगा। कल दोपहर के बाद केटी बंदर के अतराफ और भारतीय गुजरात के साहली इलाकों से टकराने का इम्कान है। शिद्दत में कमी के बावजूद तूफान अब भी खतरनाक करार दिया जा रहा है। तूफान के मरकज में हवा की रफ्तार 180 किलोमीटर को छूने लगी। समंदर में शदीद तुग़यानी, लहरें 30 फीट तक बुलंद होने लगी। समंदरी तूफान शिद्दत में कमी के बावजूद खतरनाक कराची से 350 किलोमीटर दूर रह गया। बहरे अरब में बनने वाले तूफान बिपरजॉय ने रुख बदल लिया। तूफान कराची से 350 और ठट्टा से 330 किलोमीटर दूर रह गया। आज रुख बदलते हुए शुमाल मशरिक की जानिब बढ़ेगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि तूफान कल दोपहर के बाद केटी बंदर और भारतीय गुजरात के दरमियान 150 किलोमीटर की रेंज से टकराएगा। तूफान के पेश नजर केटी बंदर को खाली करा लिया गया है। तूफान के मरकज में हवा की रफ्तार 180 किलोमीटर को छूने लगी। समंदर में शदीद तुग़यानी, लहरें 30 फीट तक बुलंद हो रही हैं। ठट्टा सजावल बदीन की साहिली पट्टी पर तेज बारिश और ऊंची लहरें उठने का इम्कान है। कराची में 100 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। तूफान से ठट्टा बदीन, केटी बंदर और सजावल के शदीद मुतासर होने का खदशा है। तूफान की बिना पर केटी बंदर के करीब समंदर में तुग़यानी 3 गांव ज़ेरे आब आ गए। केटी बंदर खाली करा लिया गया। दूसरे इलाकों में इंतजामिया ने रेस्क्यू का अमल तेज कर दिया है। तूफान से 76,000 आबादी मुतासर होने का इम्कान है। 65,000 से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। जजीरों में फंसे हुए लोगों की मुंतकली भी जारी है। साहिली इलाकों में मुतासरीन के लिए कैंप्स कायम किए गए हैं। तिब्बी इमदाद के लिए मोबाइल मेडिकल कैंप भी कायम कर दिया गया है। समुद्री तूफान से सिंध के साहिली इलाकों को खतरा। मुतासरा इलाकों से लोगों की मुंतकली का काम तेज कर दिया गया। समुद्री तूफान की आमद से पहले ही केटी बंदर और करीबी साहिलों पर आसार नुमाया होने लगे। समंदर में शदीद तुग़यानी से केटी बंदर में 3 गाँव ज़ेरे आब। शहर को पहले ही खाली कराया जा चुका है। दूसरे इलाकों में इंतज़ामिया ने रेस्क्यू का अमल तेज़ कर दिया।
साहिली इलाकों में तेज़ हवाओं के झक्कड़ चलना शुरू हो गए। हैदराबाद, बदीन, गोलारशी समेत कई शहरों में बिजली का ट्रांसफार्मर ट्रिप कर गए। कई शहरों की बिजली बंद कर दी गई। सतह बुलंद होने से पानी आबादियों में दाखिल हो गया। समंदरी तूफान से 76,000 अफराद की आबादी मुतासर होने का खदशा है। क़ौमी इंतज़ामिया ने रेस्क्यू टीमों के साथ मिलकर 56,000 अफराद को मुंतकिल कर दिया। जजीरों में फंसे हुए लोगों को भी मुंतकिल किया जा रहा है। साहिली इलाकों में मुतासरीन के लिए कैंप कायम, इमदाद के लिए मोबाइल मेडिकल कैंप भी कायम कर दिया गया। समंदरी तूफान कराची से नहीं टकराएगा, लेकिन असरात होंगे। मुतासरा इलाकों से इनखला करवा रहे हैं। वफाकी वजीर शहरी रहमान की चेयरमैन NDMA के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा सजावल, ठट्ठा और बदीन में आबादी का इनखला किया गया है। चेयरमैन NDMA ने बताया कि कराची में अर्बन फ्लडिंग का खतरा मौजूद है। कोऑपरेट कर रहे हैं इवैक्यूएशन सिंध और बलूचिस्तान और फिर 5 कोर और रेंजर्स और मैरिटाइम एजेंसीज, कोस्ट गार्ड, क्योंकि ये एक नेशनल कंसर्टेड एफर्ट है। हम कॉशन की तरफ जा रहे हैं बजाय इसके कि हम वेट एंड सी करें। 75 रिलीफ कैंप्स बन गए हैं, जो ज़्यादातर कल हमने आपको इसकी डिटेल भी दी थी और तफसील में ये बताया था। ये कंस्ट्रक्टेड जगहें हैं, स्कूल्स, कॉलेजेस हैं ये जिनकी स्टेबल छत है। जहाँ जहाँ हुकूमत कह रही है कि ये ज़रूरी है, मैंडेटरी है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, वहाँ आपको करना पड़ेगा। और वो इलाके कोस्टल एरियाज़ हैं जिनका कल हमने आपको बताया, ठट्टा, सुजावल, मलीर और बदीन। अब मलीर पर भी आ गया है कराची के इलाकों में कि हम उनको भी उनकी भी बचत कर लें। समुद्री तूफान कराची के मजीद करीब हो गया है। खतरे के पेश नजर साहली पट्टी पर दफा 144 नाफिज की गई है, लेकिन इसकी खिलाफ वर्जी जारी है। बोल न्यूज के नुमाइंदा सालिक शाह से जानेंगे। जी सालिक, आगाह कीजिएगा। जी, बायपुर जो तूफ़ान इस वक्त बहरे अरब पर कराची के जनूब से 300 किलोमीटर के फासले से गुजर रहा है, जो अब से जिसके हवाले से कहा जा रहा है कि आइंदा आने वाले 24-36 घंटों में जो है पाकिस्तान की और हिंदुस्तान की साहिली पट्टी से जाकर टकराएगा। इस हवाले से अभी भी हुकाम का यही कहना है कि आज शहर में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा, जबकि शाम के वक्त में शहर में बारिश का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। दूसरी जानिब कराची शहर में दफ़ा 144 नाफिज की गई है हुकूमत सिंध की जानिब से। CV को जो मरकज़ी इलाका जो रोड है उसको तो बंद कर दिया गया था ट्रैफिक के लिए, लेकिन जो दो दरिया की जो साहिली पट्टी है वहाँ पर शहरियों को हमें इज़्दिहाम आता हुआ नज़र आ रहा है। जो मेरे कैमरामैन हसन ने आपको दिखा सके कि दो दरिया की जो साहिली पट्टी दीवार है वहाँ पर भी शहरियों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है जो समंदर का नज़ारा करने के लिए आई, क्योंकि समंदर की जो लहरें हैं वो काफ़ी बिखरी हुई हैं और समंदर की जो सतह है वो आम रूटीन के मुकाबले 5 से 5.5-6 फीट जो है वो बुलंद हो चुकी है। आवाम का यही कहने का हुकूमत फिलफौर इस तरह के इक़दाम करे कि जिसकी वजह से शहरियों को नुकसान से बचाया जा सके, जो आने वाला मुमकिन तूफ़ान और जो बारिश है उससे शहरियों को महफूज रखा जा सके। जी ठीक है सालिक शाह, बहुत शुक्रिया आपका। समंदरी तूफान बिपोर जॉय के असरात नजर आना शुरू हो गए हैं। अब्दुल्ला डगारजई गोट का रास्ता कल से ही समंदरी पानी की नजर हो गया था, जो ताहाल बंद है। वहां पर इस वक्त सूरत हाल क्या है ये जानेंगे, हमारे नुमाइंदे बाबर नसीर हब में मौजूद हैं। बिल्कुल बिपर जो तूफान के हवाले से गुज़िश्ता रोज से ही जो गडानी के साहिल पर जो है असरात दिखना शुरू हो चुके थे। हम इस वक्त मौजूद हैं गडानी के इलाके अब्दुल्ला डगारजई गोट के रास्ते पे, जहाँ पे जिस रास्ते पे कल उसको गुज़िश्ता रोज ही समंदर का पानी चढ़ने से ये रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका था और कल से ही जो ये रास्ता मुकम्मल बंद है। हज़ारों की तादाद में लोग इस रास्ते के उस पार आबाद हैं, उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना है। लोग पैदल इस पानी को पार करके अपने इलाके में पहुंच रहे हैं, अपने घरों में पहुंच रहे हैं। कोई राशन की जरूरत होती है तो उसको लेने के लिए यहाँ से जाते हैं। इस वक्त अब अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा दे तो इसके साथ ही एक ज़ेर तामीर पुल है जो काफ़ी अरसे से जो है ज़ेर मुकम्मल हुआ होता तो शायद आज मुश्किलात में कुछ कमी होती है। और उसके साथ ही समंदर की लहरें हैं जो कि अभी भी दिख रही हैं कि काफ़ी हाइट पर हैं, हाई टाइड चल रही है। उस रिलीफ कैंप्स तो कायम हो चुके हैं। रिलीफ कैंप पे अब तक जो है लोगों का इनखला बाकायदा तौर पर शुरू नहीं हो सका, लेकिन गडानी में जो कल से जो तूफानी असरात। बहुत शुक्रिया, आप अपडेट कर रहे थे बाबर। पाक बहरिया का क्रीक्स एरिया में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। समुद्र में फंसे माहीगीरों को रेस्क्यू कर लिया गया है। माहीगीर इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद महफूज मकाम पर मुंतकिल भी कर दिए गए हैं। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक लोगों के बरवक्त इंखला के लिए काम किया जा रहा है। बोल न्यूज़ के नुमाइंदा खुरम गुलजार से हम जानेंगे इन इकदाम के हवाले से। जी खुरम, बताएगा क्या इकदाम किए जा रहे हैं यहाँ से लोगों को रेस्क्यू करने के लिए?
जी बिल्कुल, पाक बहरिया का सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है। पाक बहरिया के गोताखोरों ने समंदर में फंसे दर्जनों माहीगीर जो थे उनको बाहिफाजत रेस्क्यू किया गया है। साथ ही माहीगीरों की इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए उनको महफूज मुकाम पर मुंतकिल भी किया गया है। तर्जुमान पाकिस्तान नेवी का दावा है, पाकिस्तान नेवी के जवान मुख्तलिफ इलाकों से लोगों को बर वक्त इनखला के लिए जो है वो मसरूफ हैं और इस वक्त इनके मुख्तलिफ पॉइंट्स पे जो है वो मैरी टाइम सिक्योरिटी एजेंसी के कोऑर्डिनेशन के साथ जो है वो ये तमाम सूरत हाल को अपने नज़र सूरत हाल में रखे हुए हैं। और इस वक्त पाक बहरी की टीमें जो है वो साहिल पर मौजूद है। साथ ही जो माहीगीर जो समंदर के किनारे फंसे हुए थे उनको बाहिफाजत तौर पर जो है वो साहिल पर पहुंचा दिया गया है। साथ ही जो उनकी लॉन्चें थी उनको भी जो है वो साहिल पर लेकर आए गए। जी ठीक है खुर्रम, हमें आगाह करे थे। पाक क्रीक्स एरिया में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इसके तहत समुद्र में फंसे माहीगीरों को रेस्क्यू किया जा रहा है। ये माहीगीर इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद अब महफूज मकाम पर मुंतकिल भी कर दिए गए हैं। पाक बहरिया लोगों को बर वक्त इनखला के लिए मसरूफ़ अमल है। और ठट्ठा केटी बंदर में तुग़यानी के बाइस मुतादिद देहात में पानी दाखिल हो गया है। अहले इलाका सख्त परेशानी के आलम में इमदाद के मुंतज़िर हैं। नज़ाकत शाह से जानेंगे सूरत हाल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ केटी बंदर के साहिली इलाके जोहो के गांव अहमद सोडाई में। आपको बताएं कि इस वक्त समंदरी तूफान के बाद जो समंदरी सतह बुलंद होने से इस गांव के चारों तरफ जो पानी जो दाखिल हो गया है। आपको इस तरफ मेरा कैमरा आप देख रहे हैं, ये पानी जो समंदर का है तुग़यानी चढ़ने से जो पानी वो आप जो गांव के चारों तरफ जो फैल गया है और पानी घरों की तरफ आ रहा है। इस हवाले से मेरे साथ यहाँ की एक खातून मकीन मौजूद है, इनसे पूछते हैं। जी ये मां बताए पानी का क्या सूरत है? हाँ, पानी तो अच्छे तो असांखे बाड़ियो चढ़ करे असीं धक्कन में आहियूं, असांखे केर वठी वञे त वठी। हाँ परेशान आहियूं। जी बिल्कुल, इस खातून का कहना था कि पानी जो है उसके घरों में दाखिल हो गया है और ये इस वक्त शदीद परेशानी के आलम में। इस वक्त आपको बताएं कि जो गांव के मुख्तलिफ जो रास्ते वहाँ पर जो समंदरी पानी दाखिल हो गया है। और बहुत शुक्रिया नज़ाकत, आप यहाँ से हमें अपडेट। समुद्री तूफान और बारिशों की पेशगोइयों के बावजूद हैदराबाद में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और वासा के इदारे गफलत के नींद से नहीं जागे। शहर के मरकजी नाले गंदगी और कचरे से भरे हुए हैं। ब्यूरो हेड हैदराबाद इरफान नाराइन से जानेंगे मजीद। जी इरफान, आगाह कीजिएगा, क्यों अब तक इकदाम नहीं किए गए सीवरेज को हटाने के? जी समुद्री तूफान का अलर्ट जारी किया जा चुका है और जो इंतजामात हैं ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से वो कागजी हद तक तो हमें नज़र आते हैं, मगर अमली तौर पर हम इस वक्त मौजूद हैं नशेबी इलाके में। 3 नंबर तालाब का ये इलाका है। अगर इमरान आपको दिखाएं तो ये मेन सेवरेज का नाला है, बरसाती पानी को निकाला जाता है, मगर सफाई का जो इंतज़ाम है इस नाले में वो आप देख सकते हैं कि किस कदर अलर्ट जारी किया गया है कि वासा की जानिब से किसी किस्म की कोई सफाई नहीं है। यहाँ पर एक मकीन है, हम उनसे बात करते हैं। सफाई का मसला है, बारिश का कोई अभी माहौल बना हुआ तो इस वजह से कि सफाई करने के लिए आ भी जाते हैं। 10-15 फीट की गहराई से सफाई करी मशीन, एक एक्सटीवेटर बल्लिया के पास है, उसके अंदर कोई सामान नहीं है इनके पास। वो एक एक्सटीवेटर गिनती के कोई 10 से 15 ट्रालियां भर के। अच्छा, ये इलाका डूब जाता है, ये तो कचरा तो हमें वैसे नजर आता है। पानी हमारे समंदरी तूफान का खतरा, वजीर आला सिंध और कमिश्नर कराची के अहकामात के बाद SPCA मुतहरक हो गई है। शहर में मखदूश इमारतों और दुकानों को सील करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। राजा इमरान से समंदरी तूफान के पेश नज़र सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानब से कराची भर में जो है 500 के करीब जो है ख़तरनाक बिल्डिंगें करार दी थी, जिनको खाली करवाने के अमल जो है इस वक्त जारी है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसर मेरे साथ इसमें मौजूद हैं। अब तक इस वक्त तक कितनी बिल्डिंगें ये खाली करवा चुके हैं और इस हवाले से मजीद क्या कहेंगे? सर, कितनी बिल्डिंगें अभी तक सुबह से खाली करवा चुके हैं? सदर बाज़ार में, बोरी बाज़ार में तकरीबन 5-6 खाली करा चुके हैं और दुकानों को भी सील किया हुआ है और बाकी पुलिस कोऑपरेट कर रही है, लोग भी ताउन कर रहे हैं क्योंकि ये जो इसमें आ रहा है साइक्लोन आ रहा है उसकी वजह से लोग बहुत ताउन कर रहे हैं। जो SBC के अफसरान हैं उनका कहना यह है कि मुतल्लिका अदारों के साथ साथ कानून नाफिज करने वाले अदारे, पुलिस और दीगर अदारे भी ताउन कर रहे हैं। साथ ही साथ में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से बाकायदा तौर पर एक जो है पम्फलेट जो है वो भी लगाया जा रहा है, जिससे बताया जा रहा है कि ये जो अभी समुद्री तूफान है उसके पेश नज़र ये ख़तरनाक बिल्डिंग हैं उनको खाली करवाया जा रहा है। इस हवाले से DG SBCA की जानिब से ये भी कहा गया है कि ख़तरनाक बिल्डिंग हैं, आम शहरियों से अपील की ना तो वो उनके करीब खड़े हों और ना ही इस हवाले से जो अपनी गाड़ियां या मोटरसाइकिल या दीगर कीमती चीजें। बहुत शुक्रिया राजा इमरान, आप हमें अपडेट कर रहे थे।
समुद्री तूफान और इंतजामिया ने नकल मकानी से मुतालिक रिपोर्ट पेश की है, जिसके मुताबिक ठट्टा, सजावल और बदीन से अब तक 64,107 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया है। इन तीनों अजला से करीबन 86.23% अफराद मुंतकिल किए जा चुके हैं और इन तीनों अजला में मजमूई तौर पर 37 रिलीफ कैंप्स भी कायम कर दिए गए हैं। ये ब्रीफिंग दी गई है जिसमें ये सारे आदाद व शुमार शेयर किए गए हैं। समुद्री तूफान के हवाले से इंतजामिया ने नकल मकानी से ये रिपोर्ट शेयर की है, जिसमें बताया गया है कि तीनों अजला में मजमूई तौर पर 37 रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं, जबकि मुतासिर होने वाले अजला जिनमें ठट्टा, सजावल और बदीन शामिल है, यहाँ से 64,107 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। बोल न्यूज़ के नुमाइंदा मोहम्मद सलीम से मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में मजीद क्या बताया गया। जी बिल्कुल, देखिए वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को इंतजामिया की जानिब से रिपोर्ट फराहम कर दी गई है बेपर जो है तूफान के पेश नज़र, जिसमें ठट्टा, सजावल और बदीन अजला से अब तक मजमूई तौर पर 64,107 अफराद बहिफाजत महफूज मकाम पर मुंतकिल किए जा चुके। तौर पर तीनों अजला से तकरीबन 86.23। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। वज़ीर आला सिंध के अहकामात इंतजामिया ने हवा में उड़ा दिए। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर अब भी साइन बोर्ड्स मौजूद हैं। क्या सूरत हाल है, ये जानेंगे मोहम्मद सलीम से। जी बिल्कुल, देखें बेपर जो है तूफ़ान के पेश नज़र वज़ीर आला सिंध की जानिब से अहकामात दिए गए थे कि शहर भर से जितने भी साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं वो फौरी तौर पर हटाए जाएँ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कल शहर के दौरे पर निकले। दौरे के दौरान भी उन्होंने सख्त हिदायत जारी की कि जितने भी बिल बोर्ड्स अभी बिल्डिंग्स पर बाकी लगे हुए हैं या पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस पर बाकी जो है वो बिल बोर्ड्स लगे हुए वो फौरी तौर पर हटाए जाएँ। अब तक की जो सूरत हाल है ताज़ा तरीन वो ये है कि शहर की कई ऐसी बड़ी बिल्डिंग्स और बड़ी ब्रिजेस मौजूद हैं जहाँ पर जो है वो साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं। आज महकमा मौसमियात की जानिब से पेशगोई की गई है कि आज भी तेज़ हवाएं चलेंगी बाज़ाब्ता तौर पर। कल जो है वो तेज़ हवाएं और गरज चमक के साथ शहर में बारिश का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ हो जाएगा। इस वक्त की जो है वो बड़ी बिल्डिंगों पर और ब्रिजेस पर पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस पर जो साइन बोर्ड्स लगे हुए तेज़ हवाओं से वो गिर सकते हैं। कभी भी किसी भी वक्त कोई भी वाक़या रोनमा हो सकता है। कल हुकूमत सिंध के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया था कि जो जितने साइन बोर्ड्स रह गए हैं उस पर फौरी तौर पर जो है वो इंतज़ामिया को हिदायत दी गई है कि वो हटाए जाएँ। अलबत्ता अब तक की जो सूरत हाल है शहर की मेन सड़कों पर शारा फैसल, कयूमाबाद, अख्तर कॉलोनी की बड़ी बिल्डिंगों पर अब भी जो है वो बड़े बड़े साइन बोर्ड्स मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद सलीम, आगाह कर रहे थे आप। भारत समुद्री तूफान बिपरजॉय बिखर गया है। जिला सौराष्ट्र में शदीद बारिश से मुख्तलिफ हादसात भी हुए हैं जिनमें 7 अफराद अब तक हलाक हो चुके हैं। साहली इलाकों से हज़ारों अफराद का इंखला जारी है, जिसे माहीगिरों को समुद्र में जाने से रोक दिया गया है। समुद्री तूफान बिपरजॉय से भारत में तबाही। गुजरात के ज़िला सौराष्ट्र में शदीद बारिशें, मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद हलाक हो गए। साहिली इलाकों से लोगों का इनखला जारी है। तकरीबन 95 ट्रेनें मुख्तसर मुद्दत के लिए बंद कर दी गईं। पोरबंदर में भी शदीद बारिश और तेज़ हवाएं। समंदरी तूफान से देवभूमि द्वारका, पोरबंदर, जामनगर और मोरबी के नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का इम्कान है। हिफाजती इक़दामात के तहत तमाम अवामी मकामात बंद कर दिए गए। मुंबई में समंदरी तूफान के ज़ेर असर ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। भारतीय महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान मुसलसल गुजरात के साहिल की तरफ पेशरफ्त कर रहा है। बिपरजॉय कल शाम गुजरात की चाकवा पोर्ट को अबूर करेगा। और मुल्क भर में मगरबी हवाओं की एंट्री। महकमा मौसमियात ने मुख्तलिफ शहरों में आज भी बारिश की पेशगोई कर दी है। पंजाब, केपी और बलूचिस्तान में बादल बरसेंगे। बाज़ मकामात पर जालाबारी का भी इम्कान है। मुल्क भर में मजमूई तौर पर मौसम की सूरत हाल के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। मगरबी हवाओं की एंट्री हुई है। मौसमियात का ये बताना है कि मुख्तलिफ शहरों में आज भी बारिश होगी, बादल बरसेंगे। पंजाब, केपी और बलूचिस्तान के हवाले से बताया जा रहा है और बाज़ मकामात पर जालाबारी का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। मुल्क भर में मौसम की सूरत हाल कुछ यूँ है कि बादल बरसने की पेशगोई की जा रही है। केपी, बलूचिस्तान, पंजाब ये वो सूबे हैं जहाँ पर बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है।
और अभी आपको खबर देंगे यूट्यूबर आदिल राजा के हवाले से, जिनकी लंदन में गिरफ्तारी के हवाले से बताया जा रहा है कि फौरी तौर पर वाज़ेह नहीं हो सका कि बरतानवी हुकाम ने उनको किन वजूहात की बिना पर गिरफ्तार किया है। आदिल राजा के खिलाफ पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ ने भी मुख्तलिफ शिकायत दर्ज करवाई हैं। आदिल राजा के खिलाफ ताज़ा तरीन शिकायत 9 मई के वाक़े से मुताल्लिक थी। आदिल राजा के खिलाफ पाकिस्तान में ATC की दफ़ात के तहत मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद अली जंजुआ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं सारी सूरत हाल पर। राशिद साहब, आगाह कीजिएगा, अभी जो गिरफ्तारी के हवाले से खबरें आई हैं, गो कि ऑफिशियल नहीं हो सका, अभी बताया नहीं गया कि क्या वजूहात हैं, क्या चार्जेस हैं, लेकिन गिरफ्तारी के हवाले से ज़रूर खबरें हैं, क्या कहेंगे आप? जी, ये खबरें कुछ ऐसी गर्दिश कर रही हैं कि उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस ने बुलवाया है, और आई थिंक ये बड़ी खुशाइन डेवलपमेंट है, क्योंकि वो शख्स जो UK में बैठ के एक झूठ सच का उसने तोमार खड़ा किया हुआ था, लोगों के जज्बात पर अंगीठा कर रहा था, और झूठ सच का इतना मलबूबा था कि ज्यादा 90% झूठ था, 10% सच मिला के वो अशखास को टारगेट कर रहा था, प्राइवेट इंफॉर्मेशन लीक कर रहा था, और उसकी अटेम्प्ट थी कि वो इतना झूठ बोले कि उस पर सच का गुमान हो। और चूंकि इस पोलराइज्ड एनवायरनमेंट में जब लोग खुद ही एक बिलीव करने पे तुले हुए हों, तो उनको इस किस्म का जहर लगातार अगर उसको पहुंचाया जाए तो उसका हतमी नतीजा जो होता है वो वायलेंस पे मुनत्तज होता है, जो 9 मई को लोगों ने देखा। और एक्सपैट्स कम्युनिटी वहाँ पे, जो कि बहुत पेट्रियाटिक कम्युनिटी है, जिसमें बड़ा मुल्क के लिए कंसर्न होता है, तो वो लोग इसको इस जैसे लोगों को जब सुनते हैं, इनका मैसेज सुनते हैं, तो वो परेशान हो जाते हैं और लामहला उनमें कंफ्यूजन पैदा होती है। और इस इबाम उन कंफ्यूजन का फ़ायदा उठा के ये एक डिसइंफॉर्मेशन की कैंपेन चलाना और चलाते चले जाना, और वो बातें करना कि जी मेरी फैमिली में फीमेल्स को उठा लिया गया है ताकि लोगों के मजीद जज्बात पर अंगीठा हो, और किसी किस्म का भी कोई वायलेंट उसका आउटकम हो सकता है। तो UK के भी अपने कवानीन हैं, वो जिसमें पब्लिक ऑर्डर एक्ट है, कम्युनिकेशन एक्ट है, और एंटी टेररिज्म लॉ भी है। तो वो जब ऐसी चीज़ों को अगर सही तरीके से स्क्रूटनाइज करें, तो उनको अपने मुल्क में किसी इंसान को इस किस्म की आज़ादी नहीं देनी चाहिए जो कि एक वायलेंस, इंसाइटमेंट टू वायलेंस और कंप्लीट डिस्टेबलाइजेशन की तरफ लोगों को माइल कर रहा है। बहुत शुक्रिया। राशिद वली जंजुआ ब्रिगेडियर रिटायर्ड हमारे साथ मौजूद थे और सारी सूरत हाल पर थे। 9 मई वाक़या, सीनियर सहाफ़ियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। एंकर साबिर शाकिर, मोईद पीरज़ादा और अकबर हुसैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। थाना पारा में दर्ज मुकदमे में दहशतगर्दी बगावत की दफा किया गया है। मुकदमा शहरी माजिद महमूद की दरखास्त पर दर्ज किया गया है। वीडियो पैगामात सोशल मीडिया के जरिए सादा लो अफराद को उकसाने का इल्ज़ाम लगाया गया है। 9 मई के वाक़े के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। सीनियर सहाफ़ियों के खिलाफ अब मुकदमा दर्ज करने का सिलसिला शुरू हुआ है। एंकर साबिर शाकिर, मोईद पीरज़ादा और अकबर हुसैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। थाना पारा में ये मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें दहशतगर्दी बगावत की दफात शामिल की गई हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि जाली कागज़ लहरा कर कहा जाता रहा कि साइफर आया है और ये एक इम्पोर्टेड हुकूमत है। हक़ाइक़ ने इस झूठे प्रोपेगेंडे को ज़मीन बोस कर दिया है। चेयरमैन PTI ने पाकिस्तान के वक़ार को खाक में मिलाने की कोशिश की। लोगों की झूठी जहन साजी की जा रही थी। कौम को कहा गया कि मेरी हुकूमत अमरीका से हटवाई गई है। जब तक किसी मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं होता, मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। कागज लहरा कर ये साइफर आया है, और इस तरह ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो कि आनी तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह जो 11 अप्रैल 2022 को मार्ज वजूद में आई थी वोट ऑफ कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, उनको आप बदनाम करने के लिए और मुल्क को बदनाम करने के लिए कि जनाब ये अमेरिका की इम्पोर्टेड हुकूमत है, मेरे और आपके कहने से नहीं, हक़ाइक़ ने इन तमाम इल्ज़ामात को दफन कर दिया है। हक़ाइक़ ने इन तमाम झूठे प्रोपेगेंडे को
ज़मींबोस कर दिया है। हक़ाइक़ जो खुद सर चढ़कर बोलते हैं वो बता रहे हैं कि किस तरह एक इंतहाई साज़िशी शख्स जिसका नाम इमरान नियाज़ी है, किस तरह उसने पाकिस्तान को बदनाम किया। 9 मई को जो वाक़या हुआ, उसने पूरे पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को न सिर्फ शदीद रंजीदा किया, बल्कि पूरी कौम का सर शर्मसार हो गया। बिजली बहरान के हवाले से आपको आगाह करें, बिजली का शॉर्टफॉल 6540 मेगावाट तक पहुंच गया है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बदतरीन लोड शेडिंग जारी है, जिससे शहरी बेहाल हो गए हैं। शहरी इलाकों में 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग की जाने लगी है। देही इलाकों में 12 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। लाइन लॉसेस और चोरी वाले फीडर्स पर दौरानिया मजीद तवील हो गया है। बिजली का शॉर्टफॉल 6540 मेगावाट तक पहुंच गया है और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिससे शहरी परेशान हो गए हैं, बेहाल हो गए हैं। शहरी इलाकों में 6 से 8 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि देही इलाकों में 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। जबकि ये भी बताया जा रहा है कि लाइन लॉसेस और चोरी वाले फीडर्स पर दौरानिया मजीद बढ़ा दिया गया है। बिजली बहरान के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। अभी आपको खबर ये देंगे कि मेयर के बराह रास्त इंतखाब से मुतालिक कानून साजी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने जमात इस्लामी की हुक्म इम्तना की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया है। अबूरी हुक्म या हुक्म इम्तना क्यों ज़रूरी है, जसूफ सईद की जानिब से ये इस्तफसार किया गया है, जबकि वकील ने यह जवाब दिया है कि मेयर के इंतखाब का इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन गैर कानूनी है। कानून की बुनियाद रूह का जायजा लेना ज़रूरी है। जमात इस्लामी के वकील की जानिब से ये कहा गया है अदालत के रूबरू, और अदालत ने यह पूछा है कि ये मामलात इल्तवा का शिकार क्यों हो रहे हैं। मेयर के इंतखाब के हवाले से ये खबर सामने आ रही है, जिस पर सिंध हाई कोर्ट ने जमात इस्लामी की हुक्म इम्तना की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया है। पाक फौज से यकजहती का इज़हार, मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र और दीनी मदारिस के उलमा कराम का जिन्ना हाउस का दौरा। सानिया 9 मई की शदीद मजम्मत की। फौजी तनसीबात पर हमलों में मुलव्वस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा किया। मुल्क के साथ और पाक फौज के साथ एक देरीना मोहब्बत का ताल्लुक और रिश्ता है। ये सारे मनाज़र देख कर दिल खून के आंसू होता है। इस बेहुदा हरकत की पुरजोर मजम्मत करते हैं। उलमा कराम ने फौजी तनसीबात पर हमलों में मुलव्वस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का भी मुतालबा किया। क्रिकेटर्स ने भी पाक फौज के शहदा को सलाम पेश किया है। अहमद शहजाद का कहना था कि कौम की खातिर अपनी जानें कुर्बान करने वाले शहदा हमारे मोहसिन हैं। उमर अकमल ने कहा कि शहदा की हुर्मत की हिफाजत हम पर लाजिम है। ईद की जो मौत है वो कौम की हयात है। तमाम मुहिब वतन पाकिस्तानी इस वतन की मिट्टी से मोहब्बत के लिए जिन शोहदा ने अपनी जानें कुर्बान की हैं, उनसे प्यार करना अपना फ़र्ज़ समझते हैं। आइए आज हम सब मिलकर ये अहद करें कि अपनी नफ़रतों की दीवारों को पाकिस्तान की तरक्की के लिए गिरा दें और वतन अज़ीज़ के शोहदा जिन्होंने इस मुल्क के लिए अपनी जानें दी हैं, उनके तक़द्दुस और हुर्मत को कभी ठेस न पहुँचने दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं और मेरी फैमिली पाक फ़ौज के साथ खड़ी है। जिन लोगों ने भी ये काम किया, खुदा उनसे यही रिक्वेस्ट है कि इस तरह का काम दोबारा मत करें, क्योंकि पाक आर्मी की वजह से, हमारे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट्स की वजह से हम लोग पाकिस्तान में आज़ादी से घूमते हैं। पाक फ़ौज हमारे लिए बॉर्डर पे खड़े होते हैं, अपनी फैमिली से दूर खड़े होते हैं, हमारे लिए अपनी जानों का नजराने देते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद। कराची के मेयर के इलेक्शन में हॉल में मौजूद अफराद की हिमायत की बुनियाद पर जीत का फैसला होगा। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात का ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया। 15 जून की सुबह 10:30 बजे हॉल के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। मेयर और डेप्टी मेयर शो ऑफ हैंड्स के जरिए होगा। पोलिंग स्टेशन के 400 मीटर के दायरे में इंतखाबी मुहिम चलाना गैर कानूनी होगा। दूसरी तरफ मेयर के इंतखाबात के लिए पोलिंग स्टेशन तब्दील कर दिया गया। आर्ट्स काउंसिल के ऑडिटोरियम को पोलिंग स्टेशन करार दिया गया है। और सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने दावा किया है कि हाफिज नईम खुद को जहनी तौर पर मेयर समझ चुके हैं। वो हमारी ऑफर को कबूल नहीं कर रहे। हमारे नंबर इस वक्त 173 हो चुके हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी को डेप्यूटी मेयर की ऑफर की है। उन्होंने मेयर के लिए अक्सरियत साबित की तो उनकी हिमायत करेंगे। नईम साहब हमारे बड़े मोहतरम हैं, लेकिन वो
बिल्कुल इस वक्त ज़हनी तौर पर मेयर बन चुके हैं। वो उनको एक तो सिंपल मेजॉरिटी हासिल नहीं है, उनके पास जो डायरेक्ट इलेक्शन में भी 80 के प्लस नंबर थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास 100 प्लस थे। इखलाकी तौर पर मेयर हमारा होना चाहिए और डिप्टी मेयर के लिए हम जमायत इस्लामी को ऑफ़र कर चुके हैं, लेकिन जाहिर है वो तो अपने तई मेयर बने हुए हैं, तो वो हमारी इस ऑफ़र को कबूल नहीं कर रहे। लेकिन कराची की बेहतरी के लिए, कराची में जो बेशुमार मसाइल हैं उनको हल करने के लिए तो बेहतर यही था कि हम सब मिलकर काम करते। तो हमने तो सबको ऑफ़र ये की हुई है, तो इस वजह से तो जाहिर है हमारे नंबर जो हैं इस वक्त 173 हैं, और अगर जमायत इस्लामी PTI मिलती है तो उनके 193 हैं। लेकिन ये जो 30-40 लोग वोट ही नहीं करना चाह रहे हैं, तो फिर जमायत इस्लामी और पीपल्स पार्टी का बहुत ज़्यादा फ़र्क है और हमें ज़्यादा अक्सरियत हासिल है। कराची के मेयर के उम्मीदवार हाफिज नईमुर रहमान का कहना है इलेक्शन से पहले लोगों को लापता किया जा रहा है। ऐसा इंतखाब जिसमें लोग ना आए उसे कलअदम करार देना चाहिए। लापता लोग वोट डालने नहीं आएंगे तो उसकी जिम्मेदारी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन पर होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि पुरअमन एहतजाज हमारा हक है, पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी के मैंडेट को तस्लीम कर ले। के नंबर 193 हैं PTI के साथ मिलकर, और पीपल्स पार्टी के जो नंबर्स हैं अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर 173 हैं, और अमलन इस बात को तस्लीम करना चाहिए कि जिसके नंबर ज़्यादा हैं उसका मेयर बनेगा। मैं इस मौके पर आज एक अहम बात करना चाहता हूँ, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप से करना चाहता हूँ और सिंध हुकूमत से करना चाहता हूँ, और ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि देखें, हमने बहुत लड़ाई लड़ी है, इख्तलाफात भी अपनी जगह मौजूद हैं और माजी की कुछ तल्ख़ हकीकतें भी मौजूद हैं। जमात इस्लामी इस बात पर यकीन रखती है कि कोई भी इख्तलाफ किसी दुश्मनी में तब्दील ना हो। मैं एक पेशकश ये करना चाहता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कि वो जमात इस्लामी के अब इस मैंडेट को तस्लीम कर ले। वो इस मैंडेट को अगर तस्लीम करेंगे और जमात इस्लामी के मेयर बनाने में वो अपना एक जमहूरी रवैये का मुजाहरा करेंगे, तो ये मैं जमात इस्लामी के लीडरशिप के बिहाफ पर और अपने पूरी टीम के बिहाफ पर ये यकीन दिलाता हूँ कि जमात इस्लामी तमाम तर इख्तलाफात को अपनी जगह बरकरार रखते हुए एक वर्किंग रिलेशनशिप हुकूमत के साथ भी बनाने के लिए तैयार है। खेल के मैदान से खबर है, नजम सेठी इंतजामिया ने वफाकी हुकूमत से भारत जाकर वर्ल्ड कप खेलने की इजाज़त मांग ली है। ज़राए का ये कहना है कि मुस्लिम कुछ फसादात वाले सूबा गुजरात में भारत के खिलाफ 15 अक्टूबर को मैच खेलने के लिए भी इजाज़त तलब की गई है। ICC ने पाकिस्तान का मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रखा है। वो हफ्ते कबल नजम सेठी का मौक़िफ़ था, अगर एशिया कप भारत खेलने नहीं आ रहा तो पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएगा। PCB कल ICC को जवाब जमा कराएगा। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना है। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर के लिए आप विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। बजट 2023-24 की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन बोल एक मर्तबा फिर सबसे आगे। वजीर खजाना की बजट तकरीर की सबसे बड़ी कवरेज 62% अवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर। वेलकम बैक टू द बजट ट्रांसमिशन। सबसे बड़े पैनलिस्ट और रिपोर्टर्स की बड़ी टीम ने बजट के लम्हे लम्हे की अपडेट से किया बाखबर अपनी आवाम को। में यूं कह रहा हूं कि एक तरफ ये ख्वाहिश है कि लोगों को रिलीफ दी जाए, क्योंकि इलेक्शन सर पर है, तो कोई ऐसा बजट दे जो पॉपुलिस्ट हो। क्योंकि बोल रखता है खबर के हर पहलू पर नजर। बोल है सबसे आगे सबसे पहले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।